हेलो एवरीवन। सब क्या किया कल? सब उगाए क्या? जो सीड में दे दिया वो उगाए क्या खेत में? अभी क्या है, क्या हालचाल खेत में? नहीं हो रहे, जर्मिनेशन नहीं हो रहे, डॉर्मेंसी तुम लोग देख लिया, डॉर्मेंट है, सीड डॉर्मेंट है। अब क्या करेगा? वो सीड को ब्रेक करना। क्या सीड को तोड़ना है? क्या नहीं, वो डॉर्मेंसी को तोड़ना है। तो जो जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी, जो जो मेथड्स होते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने को, बहुत साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, ठीक है। वो देखते हैं हम। पहले 4 मेथड्स है इधर: स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, यूसेज ऑफ सम केमिकल्स, देन हार्मोनल मेथड। मतलब सम हॉर्मोन्स के हिसाब से हम वो डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे। वो है 4th वन, यूज ऑफ हार्मोन। तो पहले हम देखते हैं स्कैरिफिकेशन, ठीक है। स्कैरिफिकेशन में 3 मेथड आ रहे हैं: मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन, एसिड स्कैरिफिकेशन। पहले हम देखते हैं स्कैरिफिकेशन मतलब क्या है। क्या है स्कैरिफिकेशन? मतलब हम पहले क्लास में हम देखा कि डोरमेंसी, फिजिकल डोरमेंसी एक टाइप था। फिजिकल डोरमेंसी किसकी वजह से था? वो जो फैक्टर्स होते हैं ना, सीड के बाहर जो फैक्टर्स होते हैं, उसमें पहला फैक्टर हमने पढ़ा हार्ड सीड कोट, ठीक है। हार्ड सीड कोट पढ़ा, सही है ना। तो हार्ड सीड कोट की वजह से जो डोरमेंसी क्रिएट होते हैं उसको फिजिकल डोरमेंसी कहा हमने कल, वो था, ठीक है। तो जो फिजिकल डोरमेंसी कैसे ब्रेक करेंगे उसमें आ जाएगा स्कैरिफिकेशन, ठीक है। स्कैरिफिकेशन मतलब जो फिजिकल डोरमेंसी होते हैं ना, वो हार्ड सीड कोट को हम परमेबल बनेगा। किसके लिए? वाटर और गैसेस के लिए परमेबल बनेगा। वाटर और गैसेस अच्छी तरह से सीड के अंदर घुस जाएगा, तो ताकि उसको जर्मिनेट कर सकते। उसको हम कहते हैं स्कैरिफिकेशन, टू मेक द हार्ड सीड कोट परमेबल फॉर वाटर एंड गैसेस, और टू सॉफ्टन द हार्ड सीड कोट, मेकिंग द सीड परमेबल फॉर वाटर एंड गैसेस। ऐसे कह सकते हैं, डेफिनेशन अगर चाहिए तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले मेथड है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन क्या होते हैं? मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब वॉलनट देखा क्या, वो हार्ड एक सीड है, उसके अंदर है वो सॉफ्ट वाले जो हम खाते हैं ना, वो उसके अंदर है। तो ये हार्ड सीड कोट को हम क्या करेंगे? हैमर या कुछ हार्ड सब्सटेंस से में हम तोड़ सकते हैं उसको। ये एक मैकेनिकल प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बोला मैं, उसको मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन बोल सकते हैं कि मैकेनिकली हम तोड़ सकते हैं, तो वो सीड्स को हम मैकेनिकली डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैकेनिकल स्कैरिफायर्स, अगर मशीन्स यूज करना है तो मैकेनिकल स्कैरिफायर्स यूज कर सकते हैं। उसमें मैकेनिकल स्कैरिफायर्स में ग्रेवल या हार्ड कुछ बड़े बड़े सब्सटेंस होते हैं ना, वो डाल के ये सीड भी डालना, डिफरेंट साइज का सीड भी डालना, और उसको ऐसे बॉयल करना, ताकि वो हार्ड सीड कोट क्या हो जाएगा? डिग्रेड, धीरे 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 डिग्रेड हो जाएगा। उसको मैकेनिकल स्कैरिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में बोलते हैं मैकेनिकली हम डोरमेंसी तोड़ सकते हैं, तो उसको मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन बोल सकते हैं। याद रखना, एग्जाम्पल में बहुत बार रिपीट कर चुका है पहले क्लास में भी, कि एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेर, पीच, वॉलनट, आंवला। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल ऐसे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अगर तुम लोग ये नहीं देख सकते, तो नहीं अच्छे से नहीं दिख रहे, तो ताकि तुम लोग मेरे साथ साथ ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में जो जो एग्जाम्पल है, बेर, पीच, वॉलनट, आंवला, सब तुम लोग क्या करना? नोट करना, मेरे साथ साथ नोट करना। और जो अगर कोई डाउट वगैरह आ रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वो सॉल्व कर सकते नेक्स्ट क्लास में, या वो वही कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है स्कैरिफिकेशन में, नेक्स्ट टाइप है हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन। हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन में नाम में पता चल गया कि हॉट वाटर यूज करते हैं। पहले मैकेनिकली हम तोड़ दिया डोरमेंसी, अभी हॉट वाटर की उपयोग कर रहे हैं हम किधर?
हॉट वाटर टेम्परेचर क्या होगा 77 टू 100 डिग्री सेल्सियस। हॉट वाटर है तो हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर तो होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा 77 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कौन सी है टेम्परेचर, कौन सी है हॉट वाटर का टेम्परेचर। हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन में वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब 77 टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, थर्ड वन है एसिड स्कैरिफिकेशन। जो मैं एसिड स्कैरिफिकेशन में बारे में जो मैं लिखा है इधर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड स्कैरिफिकेशन। उसमें हम क्या क्या ले लेंगे, हॉट वाटर में हॉट वाटर लिया तो एसिड स्कैरिफिकेशन में ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4 हो सकते, HCl हो सकते, HNO3 भी हो सकते, बट कॉमनली यूसेज किसका है H2SO4 और HCl में है। और इसमें एक ध्यान रखना कि रेशियो होते हैं, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, फिर भी ये ध्यान में रखना, एक रेशियो होते हैं 1:2। 1:2 रेशियो ये बोल रहे कि अगर 1 पार्ट सीड लिया, हम 1 पार्ट कोई भी सीड ले लिया, उसके लिए 2 पार्ट एसिड लेना है, 2 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है। H2SO4 भी हो सकते, HCl भी हो सकते। ठीक है, इट डिपेंड्स, सीड के हिसाब से वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा गुआवा, बेर, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, उसमें गुआवा है तो ऑब्वियसली अगर बहुत हार्ड सीड कोट है तो क्या बहुत लंबी देर तक हम वो उसमें सोक करना पड़ेगा, एसिड में सोक करना पड़ेगा। अगर पतला सीड कोट है, पतला, और 3 मिनट या 10 मिनट अगर सोक किया तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, ये है वो टाइम। गुआवा है तो बहुत छोटे छोटे सीड्स है ना गुआवा का, देख लिया होगा, गुआवा खाया होगा कभी तो देखा होगा, ये है 3 मिनट ही चाहिए उसके लिए। ठीक है, एसिड में 3 मिनट सोक करना। बेर है तो 5 to 6 आवर्स सोक करना, वो डिपेंड करेगा, अगर साइज बड़ा है तो, नहीं तो सीड कोट का वो हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, बेर 5 to 6 आवर्स। और स्ट्रॉबेरी HNO3 रेशियो HNO3 का परसेंटेज दे दिया है 0.25% में। ठीक है, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल वगैरह। अब स्कैरिफिकेशन हो गया है, स्कैरिफिकेशन में 3 था, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, एसिड स्कैरिफिकेशन और हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन। ठीक है, अभी स्ट्रैटिफिकेशन के ओर चलेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन को हम मॉइस्ट चिलिंग भी कह सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होते हैं, एक सैंडबॉक्स लेना और मॉइस्ट सैंड जो होते हैं ना, वो पहले एक लेयर मॉइस्ट सैंड लेना, उसके ऊपर हमारे सीड लेना, वो ड्राई भी हो सकते हैं, नहीं तो वो जो सोक किया वो सीड भी हो सकते, कोई भी सीड। जो डोरमेंट सीड होते हैं ना, डोरमेंट, क्या ध्यान रखने को बोला मैं, डोरमेंट वायबल सीड होगा, डोरमेंट वायबल सीड होगा। ठीक है, ये डोरमेंट वायबल सीड डालना लेयर्स में। ठीक है, लेयर्स में सैंड डालना, सीड डालना, सैंड डालना, सीड डालना, ऐसे एक सैंड बॉक्स में। और ये जो पूरा अपैरेटस होते हैं ना, वो एक टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखना। वो टेम्परेचर इधर मेंशन किया है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन में वाटर का टेम्परेचर क्या था 77 to 100 डिग्री सेल्सियस, पर इधर स्ट्रैटिफिकेशन में 0 to 10 डिग्री सेल्सियस आ रहे हैं। उसको क्या है सिनोनिम, स्ट्रैटिफिकेशन का सिनोनिम क्या है, मॉइस्ट चिलिंग। मॉइस्ट चिलिंग क्यों कहते हैं, उसका टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेल्सियस है और मॉइस्ट सैंड लेयर्स में आ रहे हैं, वो सैंड बॉक्स में मॉइस्ट सैंड और सीड लेयर्स में आएगा, इसलिए उसको मॉइस्ट चिलिंग भी कह सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल देखो, एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी। ये सीड्स का टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सीड शुड बी केप्ट एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 months। इधर भी सीड के हिसाब से
वो टाइम ड्यूरेशन और टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है, तो एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी के लिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 5 months। ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी के लिए रनिंग वाटर में, ठीक है, ये ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी का केस ये है कि इनहिबिटर्स होगा ना, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी में हम पढ़ा कि अंदर जो केमिकल एक्यूमुलेशन होते, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, फिनोल, थर्मरिन एक्सेट्रा का हम बोल दिया था पहले क्लास में। तो जो केमिकल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होते हैं उसको इनहिबिटर्स कह सकते हैं। क्यों? इनहिबिटर्स क्या करेगा? ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है, बंद करेगा, ग्रोथ को नहीं प्रमोट करेगा, उसको इनहिबिटर्स कह सकते हैं। जो इनहिबिटर्स होते हैं वो अगर सीड से गया, ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल ले लो, कंप्यूटर में वायरस आ गया, ठीक है, एंटीवायरस क्यों चाहिए? ताकि वो कंप्यूटर वायरस फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही है क्या, है ना? हाँ, ठीक है, तो वायरस आ गया, उसको हटा दिया एंटीवायरस ने। ऐसे अगर सीड में इनहिबिटर्स आ गया, इनहिबिटर्स का एक्यूमुलेशन हो गया, कोई केमिकल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो गया और वो ग्रोथ को इनहिबिट किया, तो क्या करना? उसको लीच आउट करना। लीच आउट मतलब उसको सीप आउट करना, ठीक है। उसके लिए हम रनिंग वाटर यूज कर सकते हैं। ऐसे एक मेथड है ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी का सीड में, मतलब वो ज्यूसी सीड्स होते हैं ना ग्रेप्स का, वो रनिंग वाटर में अगर डाल दिया तो वो इनहिबिटर्स को लीच करेगा। ये है एक स्ट्रैटिफिकेशन में दो मेथड आ रहे, दो मेथड नहीं, दो कैटेगरी आ रहे हैं सीड के हिसाब से, दो कैटेगरी आ रहे। एक तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस 1 to 5 months के लिए रखना एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी सीड्स को, और ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी सीड्स को रनिंग वाटर में ऐसे ही रखा तो भी वो इनहिबिटर्स को लीच करेगा। अभी यूज ऑफ केमिकल्स आ जाएगा। केमिकल एक्यूमुलेशन या कोई कारण से केमिकल डोरमेंसी नहीं, डोरमेंसी आ गया, शायद वो मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी होगा, केमिकल डोरमेंसी या कोई भी डोरमेंसी आ गया, ठीक है। और दूसरे एक ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल की वजह से अगर वो डोरमेंसी को हटा सकते हैं तो वो अच्छी बात है ना। तो इधर हम अपन डिस्कस करेंगे केमिकल के यूसेज के बारे में, ठीक है। उसमें दो केमिकल्स पढ़ना है हमारे सिलेबस में, KNO3, उसको पोटेशियम नाइट्रेट कह सकते हैं, KNO3 और थायोयूरिया, ठीक है। KNO3 कितना लेना? 0.2% KNO3 और थायोयूरिया कितना? 5000 ppm और 0.5 to 3%। अगर परसेंटेज की हिसाब से बोला तो 0.5 to 3%, ppm चाहिए तो 5000 ppm। ये है थायोयूरिया। थायोयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, KNO3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायोयूरिया, ये ध्यान रखना। तो KNO3 कितना? 0.2%। उसका एग्जाम्पल है गुआवा, बर। गुआवा और बर के सीड्स कैसे हम ट्रीट सकते हैं, डोरमेंट सीड्स कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं KNO3 की यूसेज से हम ट्रीट कर सकते हैं गुआवा और बेर के सीड्स। और थायोयूरिया अगर 0.5 to 3% थायोयूरिया ले लिया तो पीच और प्लम का सीड भी, उसका डोरमेंसी भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हार्मोन का यूसेज, अभी 4th वन है यूज ऑफ हार्मोन। उसमें 3 हार्मोन पढ़ना है, एक तो GA3, एथेर, बेंजाइल आइडेनिन। GA3 गिबरेलिक एसिड, पता होगा गिबरेलिक एसिड, ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। एथेर बेंजाइल आइडेनिन BA, अगर बेंजाइल आइडेनिन का एब्रिविएशन है BA, ठीक है ना। वो ध्यान रखना, अगर सिर्फ BA पूछा तो ऐसे नहीं, अरे यार ये पढ़ा ही नहीं मैम ने, ये पढ़ा ही नहीं, ऐसे कुछ दिमाग में मत आना, ठीक है। BA मतलब बेंजाइल आइडेनिन ही है, ठीक है। GA3 गिबरेलिक एसिड कितना ppm? 100 to 500 ppm लेना। एग्जाम्पल याद रखना, एप्पल, चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट। ये हेजलनट है, ठीक है, उसमें क्लियर नहीं है, शायद वीडियो में क्लियर नहीं होगा, इधर लिख रही हूं मैं हेजलनट, ठीक है ना, हेजलनट। मैं चेक किया था तो थोड़ा सा
मुश्किल है ये देखने में, इधर क्लियर नहीं है, तो हेजलनट है, ठीक है, हेजलनट है। तो गिबरेलिक एसिड किसके लिए यूज कर रहे हैं? एप्पल, चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट। ये PYQ है। GA3 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है GA3, ठीक है। 100 to 500 ppm। और एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, 500 to 1000 ppm। उसके एग्जाम्पल गुआवा, स्ट्रॉबेरी। और बेंजाइल आयोडीन BA, उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 to 20 ppm, एग्जाम्पल एप्पल, पीच। ये जो मैं लिखा है ना, ये ऐसे ही कॉपी करो, जो मैं एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा जो रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, उसको भी नोट करके रखना। जो मैं PYQ बोला वो भी नोट करके रखना। ऐसे एसिड क्लैरिफिकेशन और ये स्ट्रैटिफिकेशन में जो ये एग्जाम्पल होते हैं ना, एप्पल कितना टेम्परेचर में कितने महीने के लिए, वो ध्यान रखना। और हार्मोन में GA3 याद रखना। ऐसे जो मैं इधर लिखा है, ये बोर्ड में जो लिखा है, यही है मेरा शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। यही है, यही लिख के एग्जाम्पल्स इधर उधर चिपके पढ़ना, स्टिक करके पढ़ना। वॉल या दरवाजे कहीं पे चिपकना ही बोलते हैं ना, पता नहीं, स्टिक करके पढ़ना, ठीक है ना। सब कुछ एग्जाम्पल टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोग सो रहे, कोई पूछा ये स्कैरिफिकेशन, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन का एग्जाम्पल बताओ, नहीं तो पीच का जो मेथड्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी होते हैं ना, पीच बहुत ऐसे पीच इधर भी आ रहे हैं ना, यूज ऑफ केमिकल यूज करके भी पीच का डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन की मैकेनिकल यूज ऑफ मैकेनिकल स्कैरिफायर्स, ठीक है। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन भी पीच के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ में ऐसे एग्जाम्पल्स पूछा है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने? मेथड्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी, उसमें 4 मेथड्स पढ़ाए, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, केमिकल का यूसेज और क्या हार्मोन का यूसेज। उसमें स्कैरिफिकेशन में 3 पढ़ाए, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन, एसिड स्कैरिफिकेशन। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर में 77 to 100 डिग्री सेल्सियस। एसिड में क्या था? 1:2 रेशियो है ना, 1:2, मतलब 1 पार्ट सिर्फ के लिए 2 पार्ट एसिड चाहिए, वो भी ध्यान रखना। एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पढ़ा स्ट्रैटिफिकेशन क्या? स्ट्रैटिफिकेशन में भी टाइप्स है, ठीक है ना। आउटडोर स्ट्रैटिफिकेशन, रेफ्रिजरेटेड स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसे टाइप्स है, पर हमारे सिलेबस में ऐसे टाइप्स मेंशन नहीं किया, ठीक है। ऐसे सीधा ऐसे टेम्परेचर दिया और सीधा ऐसे क्या एग्जाम्पल्स लिखा है, तो मैं उसके और नहीं जा रहे, तो ऐसे नहीं बोलना वो मैम ने कवर किया, हमने पढ़ा है। तो सिलेबस में जो है वही मैं कवर करेगी, ठीक है ना। ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ना, सबका एग्जाम्पल्स पढ़ना। फिर केमिकल में क्या क्या आ जाएगा? KNO3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? थायोयूरिया आ जाएगा, 2 ही है, KNO3 और थायोयूरिया। फिर आ जाएगा हार्मोन में गिबरेलिक एसिड आ जाएगा, BA आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा। ऐसे सब कुछ कवर किया है। और मेथड्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी इतना ही है। और अगले क्लास में क्या? अगले क्लास में हम सीड स्टोरेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। सीड स्टोरेज, उसमें जो क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में देखते हैं। तब तक क्या है, और कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जरूर मैं रिप्लाई करूंगी। ऐसे नहीं कि हाँ कमेंट सेक्शन में नहीं रिप्लाई करेगा। अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर उसका डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक बाय, जुड़े रखना मेरे साथ, ठीक है। बाय, टेक केयर।